फिजिटिंग ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा सिम्पटम है। मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी मूवमेंट्स को कॉपी करना या चीज़ों को घुमा कर देखना या खुद हिलते रहना, ये सब फिजिटिंग में आता है। फिजिटिंग को किस तरह से हम घर पर कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि ऑटिज्म में जो बच्चे फिजिट करते हैं, बच्चे फिजिटी क्यों होते हैं और फिजिट जो चीज़ है वो एक्चुअली क्या उसकी मीनिंग है। आज इसी विषय में जानेंगे इस वीडियो में और किस तरह से हम बच्चों में फिजिटिंग बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिजिट का जो मतलब है ये कई सेंसेस से रिलेटेड है। फिजिटी को हम अक्सर रिलेट करते हैं कि बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है या लगातार हिल रहा है, अपनी बॉडी को मूव कर रहा है, तो वो फिजिटी बच्चा है। सिटिंग वो प्रॉपर स्टिल नहीं दे पा रहा है, लगातार हिल रहा है, तो उसे हम फिजिटी चाइल्ड का नाम देते हैं कि ये फिजिट करता है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके अलावा फिजिट जो है वो कई सेंसेस से रिलेटेड होता है, जिसमें मैं फर्स्ट बात करूंगी सबसे पहले वो है फिजिकल फिजिटिंग। फिजिकल फिजिटिंग जिसे हम अक्सर जानते हैं कि बच्चे लगातार हाइपर एक्टिव रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहना, जंप करते रहना, स्पिन करते रहना, भागते रहना, लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना। अगर बॉडी को ही लेफ्ट और राइट रॉक करना या बैक एंड फोर्थ रॉक करना, इसे भी हम फिजिटिंग का नाम देते हैं। फिजिटिंग, फिजिकल फिजिटिंग में बच्चे आपको बहुत ज्यादा हाइपर दिखते हैं, कभी फर्नीचर पे चढ़ जाना, कुछ ना कुछ ऐसा भी करना जो चीजें कई बार अनसेफ भी हो उनके लिए, क्योंकि उन्हें सेफ और डेंजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। हम कई बार इस चीज से भी डरते हैं कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। अगर आपका बच्चा फिजिट कर रहा है तो इससे ना सिर्फ उसकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है, बल्कि बच्चा सोशली भी आइसोलेट हो रहा है। बच्चे का सोशल आइसोलेशन बढ़ता है जब बच्चा लगातार फिजिट करता है। फिजिकल फिजिटिंग की वजह बच्चों में अक्सर जो होती है वो होती है कि या तो बच्चे को सेंसिटिव हो रहा है कि बच्चा नई चीज नहीं, स्पेशली मैंने देखा जब बच्चे नई चीजों को देखते हैं, कुछ उन्हें एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिलता है, तब भी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर हाइपर होते हैं। अगर हम बच्चों को एक काम माहौल में रखते हैं तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि आपका बच्चा ज्यादा शांत रहेगा। इसी वजह से मैंने देखा कि पब्लिक में जाकर बच्चे ज्यादा बिहेवियर करते हैं, लेकिन घर पर वो शांत रहते हैं क्योंकि घर में वो अपने कंफर्ट जोन में है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों की फिजिटिंग को कम करने की कोशिश करें नेचुरल वेज में। बच्चों को अलग अलग तरह से स्टिमुलेशन देना, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करवाना या फिर बच्चों को डीप प्रेशर देना भी बच्चों में फिजिटिंग बिहेवियर्स को कम करता है। इसके लिए हम अक्सर मेडिसिन की हेल्प लेते हैं, बच्चों के लिए सेफ नहीं है, इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। तो नेचुरल वेज में अगर हम बात करते हैं फिजिटिंग को ट्रीट करने की, तो सबसे जरूरी है बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज देना। डीप प्रेशर देना, डीप प्रेशर का मतलब है कि आप बच्चे की बॉडी पर प्रेशर दे रही हैं, जिससे कि बच्चा सिक्योर फील करता है। अब अगर बच्चे को किसी भी तरह की फिजिटिंग बच्चा करता है, आपका बच्चा फिजिकल फिजिटिंग कर रहा है, किसी भी तरह की कर रहा है, तो उनमें ये चीजें उसे बहुत हेल्प करती हैं कि बच्चे को आप डीप प्रेशर की एक्टिविटीज देते हैं। अगर आपका बच्चा फिजिटी है तो घर पर ये एक्सरसाइजेस बच्चों को जरूर करवाइए कि मैट्रेस के ऊपर बच्चे को इस तरह से क्रॉल करना है और चीज़ें डालनी है, या फिर बच्चे को लॉग रोल करना है। अगर आप उसे टारगेट एक्टिविटी के रूप में देते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट दोनों बना रहता है। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों में फिजिटिंग को कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। इससे बच्चों को ना सिर्फ उनकी सेंसिटिव नीड्स मीट होती हैं, बल्कि बच्चे सेफ और सिक्योर फील करते हैं और बच्चों में ये हिलने के जो भी बिहेवियर्स होते हैं या व्यवहार होते हैं, ये कम होने लगते हैं। दूसरी जो फिजिटिंग की मैं बात करूं, दूसरी टाइप की फिजिटिंग होती है विजुअल फिजिटिंग। विजुअल फिजिटिंग का मतलब है कि बच्चे विजुअल डिफेंसिव भी होते हैं, या विजुअल स्टीमिंग की भी मैं बात करूं। विजुअल फिजिटिंग का मतलब है अपनी आंखों को बंद कर लेना, तेज रोशनी से घबराना, चीखना, चिल्लाना, या फिर तेज रोशनी में लगातार वो चीजों के पीछे भागते रहना जो उन्हें अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर बच्चे अक्सर मिरर के सामने खड़ा होकर मूवमेंट्स को अलग अलग मूवमेंट करते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, तरह तरह से फेसेस बनाते हैं या मूवमेंट करते हैं, या फिर बच्चे चीज़ों के साथ में से घुमा घुमा कर अनयूजुअल वे में प्ले करते हैं, इन्हें हम विजुअल स्टीमिंग का नाम देते हैं। अगर हम कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं बच्चे, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे कुछ कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं और उधर ही दौड़ पड़ते हैं और हमसे हाथ छुड़ाकर दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें विजुअली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसे हम विजुअल फिजिटिंग का नाम देते हैं। आइज को बार बार ब्लिंक करना, तेज लाइट में आंखों को बंद कर लेना,
अपनी फ़ोकस को आई कॉन्टैक्ट ना बना पाना किसी से कि उसका जो फ़ोकस है आइज़ का चेंज होता रहता है। कभी बच्चा इधर देखता है, कभी इधर, वो फ़ोकस नहीं कर पाता एक चीज़ पर। यहाँ मैं बात करूँगी आई कॉन्टैक्ट की, या किसी एक्टिविटी पर भी बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। तो लगातार बच्चे जो अपना फ़ोकस को, आइज़ के फ़ोकस को चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम विजुअल फिजिटिंग का नाम देते हैं। विजुअल फिजिटिंग के इश्यूज़ जिन बच्चों को होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ ऐसी कामिंग एक्टिविटीज़ दें जो उन्हें विजुअली वो स्टिमुलेशन दें, जो उन्हें शांत रखे, क्योंकि बच्चों को कॉन्सन्ट्रेट रखने में कुछ एक्सरसाइज़ आपको हेल्प करते हैं, कुछ टॉयज़ भी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी एड्स भी आपको हेल्प करती हैं, जो कलरफुल है, जिस पर बच्चे अपना ध्यान देते हैं। क्योंकि जब चीज़ें उनके इंटरेस्ट की नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके इंटरेस्ट की चीज़ों के साथ में उनके साथ काम करें। क्योंकि जो चीज़ें उनके इंटरेस्ट की नहीं है, बच्चे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उस चीज़ पर देखते हैं। मेक श्योर कि आपका बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जो आप उसे करवा रहे हैं, तब बच्चों में विजुअल फिजिटिंग के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है। बच्चों में विजुअल स्ट्रीमिंग को कम करने के लिए आप उनको कुछ कलर्ड एक्टिविटीज़, ब्लॉक एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, या फिर ऑयल टाइमर बच्चों को आई कांटेक्ट देने में हेल्प करता है, उनके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। विजुअल अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि पाम पर आप लेज़र लाइट को बंद कीजिए, उसे चलाइए, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज़ जो हमें करनी है कि बच्चों को कुछ ऐसी कलरफुल एक्टिविटीज़ देनी है जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बने। इसी तरह से आप पज़ल दे सकते हैं, या फिर बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ दिए जा सकते हैं जिससे बच्चों को इंटेंस स्टिमुलेशन मिले। तेज़ लाइट में लगातार ज़्यादा हाइपर हो जाना भी विजुअल फिजिटिंग है कि बच्चे तेज़ लाइट को देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। इसे भी हम विजुअल फिजिटिंग का नाम देते हैं। विजुअल फिजिटिंग अलग-अलग तरह से बच्चों में होती है, लेकिन इसके लिए जब हम करते हैं तो हमें बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे विजुअल इनपुट अवॉइड कीजिए, क्योंकि विजुअल इनपुट जब बच्चे को मिलता है तो उससे बच्चों में ये जो फिजिटिंग है ये कम होने लगती है। स्पेशली जब आप बच्चे की स्टिल मूवमेंट पे काम करते हैं, जैसे कि आपने ब्लॉक हाथ में लिया है, उसे आई लेवल पे पास रखिए और बच्चे को उस पर स्टेयर करने के लिए बोलिए। 25 से 30 सेकंड तक टाइम लिमिट रखिए, या फिर आप टाइमर भी लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है तो 4 टू 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और 30 सेकंड्स तक का उसे एक टाइम दीजिए और बच्चे को बोलिए कि वो उधर स्टेयर करे। इसी बहाने बच्चा आपकी आंखों में देखता है, एक चीज़ पर वो फोकस करना सीख पाता है, क्योंकि जिन बच्चों को विजुअल फिजिटिंग होती है, बच्चे एक जगह पर ध्यान देते ही नहीं हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका विजुअल अटेंशन कम होता है। बच्चों के लिए रीडिंग राइटिंग मुश्किल हो सकती है। बहुत ज़रूरी है बच्चों की इस विजुअल फिजिटिंग पर काम करना, ताकि बच्चे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आपका बच्चा लगातार मूवमेंट को सीख करने की कोशिश करता है, सिटिंग बिल्कुल स्टिल नहीं देता है, शांत होकर नहीं बैठता है, तो बच्चों को डीप प्रेशर की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चों को आप बॉल के साथ में या शीट में रैप करके, या फिर बच्चे को डीप मसाज देकर आप बच्चों की इन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाना, जैसे बॉल पर बाउंस करना या फिर जंपिंग करना। इसके साथ ही बच्चों को कुछ फिजिट चीज़ें देना, फिजिट टॉयज़ देना भी बच्चों में फिजिटिंग बिहेवियर को कम फिजिटिंग करता की है। मैं बात करूँ तो वो है ऑडिटरी फिजिटिंग। ऑडिटरी फिजिटिंग का मतलब है कि अगर बच्चा म्यूजिक सुन रहा है, कई बार क्या है कि बच्चे लगातार कानों पर हाथ रख देते हैं कि उसे म्यूजिक सुनना ही नहीं है, या फिर बहुत तेज आवाज है तो मेल्टडाउन्स के इश्यूज हैं, बच्चा लगातार रोता चिल्लाता है, हाइपर हो जाता है। तो बच्चों को अक्सर मैंने देखा है कि बेबी साउंड से, जो छोटे बच्चे हैं वो रोते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर क्रैकर्स की साउंड के साथ में। इसे हम ऑडिटरी फिजिटिंग का नाम भी देते हैं, क्योंकि बच्चे उस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, उस माहौल में वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो हमें बच्चों को, ऐसे में बच्चों को डीप प्रेशर वेटेड ब्लैंकेट दिया जा सकता है। उन्हें अगर हैवी वेट आप उन्हें दे देते हैं उनके ऊपर, तो उससे भी बच्चे सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी आ जाती है उनके मन में जब भी कुछ ऐसा होता है जो उन्हें पसंद नहीं है, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा घटा जो कि बच्चों को परेशान कर दे। उस टाइम पर आपके बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और हमें सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमारा बच्चा कैसा फील कर रहा है। अगर हम उसे किसी डिफरेंट माहौल में लेकर जा रहे हैं, उसमें कई तरह के उसे स्टिमुलस मिलने हैं, और उस स्टिमुलस में से कौन सा उसे परेशान कर सकता है, उसे फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको घर पर ही हम ट्रीट करें। तो बच्चों में जो सोशल भी बाहर जाकर जो बच्चे बिहेवियर्स करते हैं, अगर मैं बात करूँ कि बच्चे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स करते हैं बाहर जाकर, तो उन बिहेवियर्स को भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके
इसके लिए आप बच्चों को हेडफोन भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा तेज़ आवाज़ से परेशान होता है, उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप उसे पब्लिक प्लेस पर लेकर जा रहे हैं तो वहाँ शोर तो होगा ही। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को पहले प्रिपेयर करें, उसे अलग-अलग साउंड सुनाएँ, उसे एक आदत डालें, उसके कानों को आदत होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ साउंड उसे अलग-अलग तरह की वेरिएशन की साउंड सुना सकते हैं। ये एक चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है अलग-अलग साउंड के साथ में कोप करने में। सेकेंडली, कुछ बच्चों को होम अप्लायंसेस से घर में अगर आप कोई चीज़ चला रहे हैं, कोई वैक्यूम क्लीनर है या मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ या प्रेशर कुकर की आवाज़, उस चीज़ों से भी बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें घर पर ही बच्चों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उन्हें अलर्ट करने की ज़रूरत है कि अभी ये चीज़ होने वाली है। इससे बच्चों में जो ऑडिटरी फिजिटिंग है वो कम होने लगती है। जैसे बच्चे एकदम से भाग जाते हैं, एक तेज़ आवाज़ आई, बच्चा एकदम से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ भी मैंने बहुत नोटिस की है। ये चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि बच्चे सिचुएशन से भागना चाहते हैं, जिस सिचुएशन को वो फेस नहीं करना चाहते हैं। हमें उस सिचुएशन को इतना काम रखना है कि बच्चे उस धीरे-धीरे उसके साथ कोप करना सीख लें। ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करती हैं, आगे चलकर ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप घर पर ही बच्चों की इन इश्यूज़ को समझेंगे और उन पर काम करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बाहर भी हेल्प करेंगी। जब आपका बच्चा बाहर होगा, तो वो उसमें ये फिजिटिंग जो है, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कम होने लगेगी। अब कुछ बच्चे जो हैं वो वोकल फिजिटिंग करते हैं। वोकल फिजिटिंग का मतलब क्या, या ओरल फिजिटिंग की बात करूं कि मुंह में कुछ ना कुछ चीजें लेते रहना, माउथिंग जिसे हम कहते हैं, ऐसा बिहेवियर होना, या फिर कुछ ना कुछ मुंह से आवाजें निकालते रहना। मुंह को लगातार मूवमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ खाते रहना, बहुत ज्यादा खाते रहना। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो लगातार किचन में रहते हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके बच्चे को भूख लगी है, इसका मतलब है कि उसके ओरल सिस्टम को स्टिमुलेशन नहीं मिला है, जिस वजह से बच्चा उसे स्टिमुलेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हम बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जैसे कि सकिंग एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। का बच्चा लगातार मुंह में माउथिंग करता है चीज़ों की। इसके साथ में च्यूइंग ट्यूब और वाइब्रेशन भी आपको हेल्प करेंगे बच्चों में इन बिहेवियर्स को कम करने में। एक और चीज़ आपको हेल्प करती है, वो है जिसे हम कहते हैं कि डीप, जो मेडिटेशन जब हम करवाते हैं बच्चे को, डीप ब्रीदिंग करवाना। डीप ब्रीदिंग हम बच्चों के लिए कुछ ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि बच्चे डीप ब्रीदिंग करना सीखें। ये चीज़ें ना सिर्फ बच्चों में ओरल फिजिटिंग को कम करती हैं, बल्कि जो में स्पीच को भी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ये जो सभी मैंने इश्यूज बताई, ये फिजिटिंग से रिलेटेड हैं, और अगर हम बच्चों के इन इश्यूज को समझ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन पर साथ साथ काम करें। बच्चों को फिजिटिंग किसी भी तरह की है, आपके बच्चों को डीप प्रेशर बहुत हेल्प करता है। डीप प्रेशर की एक्टिविटीज बच्चों को जरूर करवाइए। आप चाहे तो वेटेड ब्लैंकेट की हेल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो शीट में बच्चे को रैप करके उसे डीप प्रेशर दीजिए, बॉल के साथ दीजिए या फिर पिलो के साथ दीजिए। उन्हें सिक्योरिटी फील करवाना, उन्हें सेफ फील करवाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिजिट ना करें। अगर आपका बच्चा सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है या फिर टेंट्रम शो करता है, तो उनसे नाराज़ होने के बजाय आप उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। बच्चे को आप, अगर बच्चा छोटा है तो उसे एक डीप हग देना भी बच्चों में फिजिटिंग को कम कर सकता है। अब मैं अगर ये बात करूं कि जो एक साइंस है इसके पीछे भी, इस रीजन के पीछे, कि बच्चे जब डीप प्रेशर उनको हम देते हैं तो बच्चे शांत क्यों होते हैं। डीप प्रेशर से बच्चे शांत इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिक्योर फील करते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं जो हाथ में कोई ना कोई चीज लेकर रखते हैं। इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। उन बच्चों के लिए भी ये चीजें बहुत वर्क करती हैं। अगर आप बच्चे को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज देते हैं, वेटेड वेस्ट, वेटेड ब्लैंकेट, ये चीजें भी बच्चों को हेल्प करती हैं, लेकिन अगेन हमें टाइम लिमिट के साथ देनी है ये चीजें, ताकि बच्चों की ये आदत ना बने। और कोशिश करेंगे कि हम बच्चे को टाइम पर सेंसिटिव डाइट दें, जिससे कि बच्चों की नीड्स को पूरा किया जाए और हमें इन चीजों की जरूरत कम से कम महसूस हो। सेंसी डाइट से हमारा मतलब है कि वो एक्टिविटीज़ हो, सेंसी एक्टिविटीज़, जिससे बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सेंसी इनपुट दिया जाए। उनकी डेली रूटीन में उन एक्टिविटीज़ को ऐड करना, उन टूल्स को ऐड करना और उन्हें वो एक्सरसाइजेस करवाना, जिससे बच्चों में फिजिटिंग बिहेवियर्स को कम किया जा सके। इसके अलावा कई बार बच्चे बहुत एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है,
कोई चीज़ जो है उन्हें बहुत परेशान कर रही है, कुछ ना कुछ एक रीज़न है जिस वजह से बच्चे लगातार फिजिट करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे को फिजिट टॉयज़ दें। फिजिट टॉयज़ में हम बच्चे को फिजिट स्पिनर दे सकते हैं, टॉप्स दे सकते हैं, कोई भी ऐसे टॉयज़ जो कि फिजिटी हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रबर बैंड की, रबर बैंड को पुल करना या क्लॉथ पिन को लगाना, क्लॉथ पिन को ओपन करना, बंद करना या फिर स्ट्रेस बॉल को ही प्रेस करना, ये सब चीज़ें बच्चों में स्ट्रेस लेवल को एंड एंग्जाइटी को कम करती हैं और बच्चों में फिजिटिंग के बिहेवियर्स को भी कम करती हैं। मेक श्योर कि अगर आप बच्चे घर पर ही फिजिटिंग पर काम कर रहे हैं, तो जब बच्चे को आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो ज़रूरी है उन्हें कहीं न कहीं बिज़ी रखना। बच्चे के हाथ में स्ट्रेस बॉल लीजिए ताकि बच्चे को ये सिखाइए कि जब भी वो एंग्शियस फील करे, जब भी उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो ज़रूरत है उसे स्ट्रेस बॉल देने की कि उसे अपने आप को किस तरह से सेफ फील करवाना है। ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। या फिर जब बच्चा बाहर जा रहा है तो उसे च्युइंगम देना, अगर बच्चे को ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं उस सिचुएशन से कोप करने में जो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। आप ये चीज़ों को घर पर ही ट्रीट करते हैं और समझते हैं बच्चों की नीड्स को, और बाहर भी जब आप जाते हैं तो बच्चों को क्लोज़ली ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे को कहाँ पर परेशानी है और उसे घर पर ही ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों की फिजिटिंग को समझने में और उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।